ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार, अभिनंदन। आज की इस कक्षा में हम नैतिक श्लोकों के बारे में पढ़ेंगे, सदाचार के विषय में समझेंगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि सदाचार किसे कहते हैं? सदाचार अर्थात अच्छा आचार। इसके विषय में कल हमने काफी विचार विमर्श किया था कि अच्छा जो आचरण है उसे सदाचार कहा जाता है। और इसी से संबंधित ये श्लोक जो हमें नैतिक मूल्यों के विषय में बताते हैं, हमें नैतिक जीवन के विषय में बताते हैं, हमारे आहार, हमारे आचार विचार के विषय में बताते हैं, वे कल हमने पढ़े। आज एक बार संक्षिप्त में इनकी पुनरावृत्ति कर हम इनके अभ्यास कार्य को समझेंगे। जी हाँ, शुरुआत करते हैं, आरंभ करते हैं प्रथम श्लोक से। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु नास्तुद्यमय समो बंधु कृत्वा यम न वसीत। जी हाँ, आलस्य मनुष्य का उसके शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है और मेहनत के समान कोई बंधु नहीं है जो कभी भी निराश नहीं करता। वर्ड टू वर्ड एक एक शब्द का अर्थ कल हमने समझा था। कल की वीडियो में मैंने आपको एक एक शब्द का अर्थ समझाया था। आज मैं केवल संक्षेप में अर्थ बता रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। स्वकार्यम अद्यम कुर्वीत पूर्वाहने च अपराहिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नवा कृतम। अर्थात कल का कार्य आज करना चाहिए और दोपहर के बाद, पूर्वाहने च अपराहिकम, कि दोपहर के बाद का काम दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। कृतम न वा कृतम, किए हुए की भी नहीं और बिना किए हुए की भी नहीं। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम प्रियम, कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन न बुर्यात सत्यम अप्रियम, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम बुर्यात, और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। एषः धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। ठीक है, तो हमें सच तो बोलना चाहिए और मधुर भी बोलना चाहिए, लेकिन किसी को ऐसा सच ना कहें जो उसे आघात दे या उसे दुख दे, लेकिन ऐसी प्रिय वाणी भी ना बोले जो झूठ हो। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा व्यवहारे अर्थात हमेशा व्यवहार में औदार्यम उदारता और सत्यता रहनी ही चाहिए। ऋजुता मृदुता चापि, ऋजुता सरलता और मृदुता मधुरता, सरलता और मधुरता भी रहनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, और कुटिलता कभी नहीं रहनी चाहिए। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मात्रम पित्रम तथा, श्रेष्ठम जनम गुरुम च अपि मात्रम पित्रम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवते सततम सदा। कि श्रेष्ठ जन जो हैं, अच्छे लोग जो होते हैं, वो गुरु और माता पिता की मन वचन कर्म से निरंतर सेवा करते रहते हैं। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जन इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। दोबारा पढ़ें। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जन इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। जी हाँ, मित्र से कलह अर्थात झगड़ा करके व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता, और ऐसा जानकर हमें इससे बचना चाहिए। ऐसा जानकर हमें इससे बचना चाहिए। आपकी समझ में आया कि प्रथम श्लोक हमें बताता है कि हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। दूसरा कि समय पर कार्य करना चाहिए।
सत्य बोलना चाहिए, व्यवहार में उदारता, सरलता और मधुरता होनी चाहिए, गुरु माता पिता की निरंतर सेवा करनी चाहिए और मित्रों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। तभी व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है। इसके अंतर्गत अब एक बार इनके शब्द अर्थों को समझेंगे और उन्हें बोलने का प्रयत्न करेंगे, जिससे कि हमारा उच्चारण सही हो सके। रिपुः शत्रु, उद्यमः परिश्रम, शरीरस्थः शरीर में स्थित, अवसीदति दुखी होता है, श्वः आने वाला कल, कुर्वीत करना चाहिए, पूर्वाह्ने दोपहर से पहले, पूर्वाह्ने दोपहर से पहले, और अपराहिकम दोपहर के बाद करने वाला काम, अनरतम झूठ, सनातनः सदा से चला आ रहा हो, स्यात् हो, औदार्यम उदारता, ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता, कौटिल्यम कुटिलता, सेवते सेवा करनी चाहिए, परिवर्जयेत बचना चाहिए, वाचा वाणी से। एक एक शब्द संस्कृत का मैं दोबारा उच्चारित करूंगी, बड़े ध्यान से आप उच्चारण को सुनेंगे, बड़े ध्यान से उच्चारण को सुनेंगे। रिपुः उद्यमः शरीरस्थः अवसीदति, श्वः कुर्वीत पूर्वाह्ने, अपराहिकम अनरतम सनातनः स्यात्, औदार्यम ऋजुता मृदुता कौटिल्यम सेवते परिवर्जयेत। इस प्रकार इन सभी शब्दार्थों को आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और उसके बाद इसका अनुवाद लिखना है। आगे बढ़ते हुए इसके अभ्यास कार्य की तरफ आज हम प्रश्न नंबर 3 को समझेंगे कि इसके माध्यम से क्या पूछा गया है। जी हाँ, प्रथम प्रश्न देखें। कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है। कथम न प्रतीक्षते, तो क्या उत्तर होगा इसका। मृत्यु कभी प्रतीक्षा नहीं करती। जी हाँ, मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। मृत्यु नहीं देखती कि भाई चलो इसका ये काम अभी नहीं हुआ है, इसका तो ये काम रह गया, इसको अभी जीने दूं मैं, ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए अपना काम समय पर कर लेना चाहिए, जिससे आप किसी कार्य के लिए यह ना आपके विषय में कहा जाए कि अमुक व्यक्ति ने यह कार्य पूर्ण नहीं किया या उसकी वजह से ऐसा हो गया, इसलिए अपना कार्य हमेशा समय पर कर लेना चाहिए। मृत्यु न प्रतीक्षते। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सत्यता जो है कदा व्यवहारे स्यात्, कि सत्यता में व्यवहार में सत्यता कब रहनी चाहिए, सत्यता के साथ उसमें क्या रहना चाहिए कि सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सत्यता सर्वदा व्यवहारे स्यात्, हमेशा सत्यता जो है वो व्यवहार में रहनी चाहिए। किम ब्रूयात्, सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात्। केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्, मित्रेण सह, किसके साथ कलह करके मनुष्य सुखी नहीं रहता। मित्रेण सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्। कह महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति, हमारे शरीर में कौन सा महान शत्रु है जो रहता है, अर्थात हमारे शरीर के अंदर ही हमारा कौन सा शत्रु है जो हमारे अंदर रहता है। जी हाँ, आलस्यम, आलस्यम महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति। आलस्य नामक महारिपु यानी कि जो आलस है वह हमारे शरीर में ही रहता है, जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए मनुष्य को आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस्य करने से हमारे काम बिगड़ते हैं,
समय पर नहीं होते, जिसकी वजह से हमें तनाव होता है, जो तनाव की वजह से हम बीमार हो जाते हैं और अस्वस्थ रहते हैं। अस्वस्थ रहने की वजह से फिर तो हम कुछ किसी भी काम को करने लायक नहीं रहते। तो हमारे लिए इसका कारण कौन बना? हमारा आलस्य। यदि हम आलस्य त्याग कर समय पर अपना कार्य करेंगे तो वह हमारे लिए, हमारी जो मेहनत है वह हमारे लिए सुख के अवसर लेकर आएगी, अनुकूल अवसर लेकर आएगी। इसलिए हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या बना? आलस्य महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति। आज के आपके गृह कार्य के अंतर्गत केवल आपका शब्दार्थ लेखन और इन अति लघु प्रश्नों का उत्तर लेखन ही है। तो आप इस कार्य को भली भांति सुंदर लेख में लिख लेंगे और समझ लेंगे। अनुवाद आप कल कर चुके होंगे। तो आज का काम यही है आपका। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो अति लघु प्रश्न हैं इनके उत्तर लिखने हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।